You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल पॉन्ड बना था, तो हम जा रहे थे, तो सडनली अ पैक ऑफ ढोल हमारे सामने अपीयर हुआ। हम लोग ऐसे स्टैचू हो गए। मैंने उनको बोला कि सडन मूवमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे, वो लोग चले जाएंगे अपने। आई लॉक्ड आईज विद द मेल अल्फा। तो वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, एंड वो सडनली उठा, वो पूरा पॉन्ड क्रॉस करके मेरे तरफ आया। नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा काज़मी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूं। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाजें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। जंगल ही तो है, क्या है ऐसा खास इसमें? क्यों जाना जंगल घूमने? ऐसा क्या ही हो जाएगा जंगल जाकर? क्या ऐसा देख लूंगा जो मैंने आज तक नहीं देखा है? क्या ही बदल जाएगा मेरी जिंदगी में? ये कुछ सवाल थे जो अनुज अलुकत्रा नाम के एक 8वीं कक्षा के छात्र के मन में थे, जिनका स्कूल उन्हें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्ष एक शैक्षणिक भ्रमण यानी एजुकेशनल टूर के लिए ले जा रहा था। मन मार कर अनुज उस टूर में चले गए, क्योंकि बकौल उनके मेरे सारे दोस्त जा रहे थे, तो मैं जंगल से ज्यादा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में चला गया। और फिर क्या हुआ? बकौल अनुज, उस जंगल यात्रा ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज अनुज एक युवा वन्यजीव वैज्ञानिक हैं जो प्रमुख रूप से मध्य भारत के जंगलों में बड़े स्तनपायी जानवरों और उनके पर्यावासों पर शोध करते हैं और साथ ही विज्ञान का वन्यजीव संरक्षण के लिए इस्तेमाल करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जंगल से कतराने वाले उस स्कूली छात्र के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि कुछ ही समय में जंगल और जानवरों की सोबत ही उसकी जिंदगी का फलसफा बन गया। उन्होंने किन जंगलों में काम किया, किस प्रकार उन अनुभवों ने इस नौजवान के जीवन दृष्टिकोण को तराशा, संरक्षण पर उनके क्या विचार हैं और हम सब के लिए और खासकर युवाओं के लिए अनुज का क्या संदेश है, जानेंगे ये सब और बहुत कुछ और हमारी अनुज के साथ इस दिलचस्प गुफ्तगू में। आदाब अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए अनुज, नागपुर में रहने वाला लड़का जिसका जंगलों से कोई वास्ता न था, वो आज एक वन्यजीव वैज्ञानिक कैसे बन गया? हाय, मेरा नाम अनुज है। मैं WCT में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ एज़ अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इन लार्ज कार्निवोर मॉनिटरिंग टीम। मैं केरला में पैदा हुआ हूँ, बट मेरी परवरिश पूरी महाराष्ट्र में हुई है। वाइल्ड लाइफ का पैशन मेरे लाइफ में काफ़ी लेट आया। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तब हमारा एक स्कूल का एक ट्रिप गया था, एक एजुकेशनल ट्रिप बांधवगढ़ में। तो एट दैट पॉइंट आई वाज़ लाइक, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स वगैरह सब जा रहे थे। बट मैं द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज़ लाइक कि जंगल ही तो है, क्या इतना क्यों जाना है जंगल में? मतलब ये सब तो आस-पास दिखता ही है वैसे भी, व्हाई शुड आई बॉदर? बट मेरे लिटरली सारे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे, तो मुझे ऐसे फोमो ना हो, इसलिए मैं चला गया उनके साथ। एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि एक नया पर्सपेक्टिव दिखा मुझे। एंड ऑल क्रेडिट्स टू वन गाय, हिज नेम इज़ विवेक। तो ही वाज़ आवर टूर गाइड।
एट दैट पॉइंट एंड लकीली आई वाज़ इन सफारी विथ हिम। जब मैं पहली बार सफारी में गया उनके साथ, तब ही यूज्ड टू आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चंस। ही वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव कि मैं क्या देख रहा हूँ एट दैट पॉइंट में सफारी में। तो तब एक ये क्रेज़ था कि सबको टाइगर देखना है बांधवगढ़ में, मतलब सफारी है तो टाइगर इज़ द मेन थिंग, राइट? बट हिज विज़न वाज़ लाइक कि नहीं, मैं तुम्हें ये पूरा जंगल एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जंगल की आवाज़ों से महसूस कराना चाहता हूँ। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ इज़ व्हाट द सफारी मीन्स, नॉट द साइटिंग। फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड टू लुक एट बर्ड्स, उनकी आवाज़ें सुनने लगा। आई ट्राइड टू रिकॉग्नाइज़ देम फ्रॉम देयर वॉइस, नॉट जस्ट बाय सीइंग देम। फिर एक दिन द नेक्स्ट डे व्हेन ही आस्क्ड मी कि अनुज which bird call is this? So I could recognize it immediately and I was like, oh, it was like a pat in my back कि yeah, I could recognize it. From that point I was like कि इतना अनबिलीवेबल वर्ल्ड है जो मैंने कभी देखा ही नहीं एंड मैंने कभी इसमें ध्यान ही नहीं दिया, बट वो हमारे सराउंडिंग में था। दैट पॉइंट आई वाज़ लाइक कि मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ चाहिए मुझे मेरे तरफ से। तो उसके बाद मेरा 10th 11th 12th वगैरह हो गया, फिर बीएससी मैंने नॉर्मल नागपुर से प्लेन बीएससी किया केमिस्ट्री ज़ूलॉजी बायोलॉजी। फिर मास्टर्स मैंने पुणे से किया भारतीय विद्यापीठ से इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्शन। अनलकीली मेरा कोविड बैच था, बट वो मेरा एक वो भी मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि यार काश कोविड नहीं हो पाता, बट स्टिल वो हमारे जो फैकल्टी थे दे वर सो नाइस, दे मेड अस फील कि अगर ये ऑनलाइन भी है देन स्टिल वी विल मेक यू बिलीव कि एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट थैंक्स टू माय फैकल्टी फॉर दैट। हमारा 2 साल का कोर्स था एंड उस 2 साल के कोर्स में आई कुड डाइव डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट। बहुत सारे हमारे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह हुए, बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज वगैरह आई, हम सर हमारे साथ इंटरेक्ट किया उन्होंने एंड मुझे बहुत एक नया पर्सपेक्टिव मिला इन दिस फील्ड जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था बिफोर दैट। आपके साथ-साथ मैं भी इस बात पर गौर कर रहा था कि कैसे एक अच्छा नेचुरलिस्ट जो लोगों को जंगल दिखाना चाहता है, ना कि बस टाइगर दिखाना, वैसा एक इंसान किसी की पूरी ज़िंदगी का जीवन धार बदल सकता है। तो विवेक जी को मेरा भी सलाम कि उनकी बदौलत हमें आप जैसा एक होनहार युवा वन्यजीव विज्ञानी मिला। अच्छा, तो फिर आपने एक बार अपनी पढ़ाई वन्यजीव विज्ञान में पूरी कर ली, फिर उसके बाद अगला पड़ाव क्या था आपका? हमारा कोर्स का भी एक पार्ट था, एक इंटर्नशिप करके एक था हमारा। तो इंटर्नशिप मैंने डब्ल्यूटीआई में उनका एक कोरल रीफ प्रोजेक्ट है इन मीठापुर, वहाँ पे मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की। तो वहाँ पे देन अगेन इट वाज़ लाइक अ कंप्लीट न्यू वर्ल्ड टू मी, द ओशन एंड द सी। मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता था एट दैट पॉइंट आई वाज़ लाइक कि मेरे को करना ही है। मतलब मैं जो देखना चाहता हूँ, मुझे महसूस करना चाहता हूँ, आई वाज़ ओपन टू एनीथिंग। सो मैं कोरल प्रोजेक्ट में काम किया 6 महीने एंड दैट वाज़ समथिंग very fruitful for me, and especially the manager over there who indirectly taught me a lot about कि how एक प्रोजेक्ट चलता है एंड कैसे तुम पॉलिसीज वगैरह में तुम इन्वॉल्व होते हो, हाउ आर यू बीइंग गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी चेंज। सो दैट वाज व्हेन आई लर्न इन दैट माय इंटर्नशिप। और फिर आप डब्ल्यूसीटी से कैसे जुड़े? और आपका शुरुआती काम क्या रहा यहाँ पे? डब्ल्यूसीटी में मैं 2 साल पहले जनवरी में जॉइन हुआ। डब्ल्यूसीटी में भी मैं एज़ अ इंटर्न ही जॉइन हुआ था। तब हमारा सातपुड़ा मिलघाट कॉरिडोर वी आर कवरिंग। तो सब ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज़ मेजरली कैमरा ट्रैप्स। हम पूरे कॉरिडोर्स में क्लॉकवाइज कैमरा ट्रैप्स लगाते हुए जा रहे थे एंड आई वाज़ स्टक टू डब्ल्यूसीटी सिंस देन एंड या काम चल रहा है। अरे वाह! आपने सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर की बात की तो मुझे भी इस भूले-बिसरे लैंडस्केप में बड़ी दिलचस्पी रही है। तो ज़रा इस लैंडस्केप इस परिदृश्य के बारे में बताइए, दोनों ही पहलुओं से, कि एक तो नवयुवा जीव विज्ञानी के तौर पर ऐसे लैंडस्केप में काम करना जो कोई बड़े स्तनपाई जानवरों से खचाखच भरा स्टार टाइगर रिज़र्व नहीं बल्कि एक भुलाया हुआ कॉरिडोर लैंडस्केप है। वहाँ पे किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? और दूसरा कि इस कॉरिडोर में जंगल और जानवरों की स्थिति कैसी है? और चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? सातपुड़ा मेलघाट का जो कॉरिडोर है, वहाँ का जंगल काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड है। यू वोंट बिलीव कि ये कॉरिडोर का भी हिस्सा हो सकता है। बट आफ्टर कैमरा ट्रैपिंग का पूरा सर्वे, हमने डिस्कवर किया कि टाइगर्स आर यूजिंग दोज़ कॉरिडोर्स।
फ्रॉम सातपुड़ा टू मेरठ। सो वी आर सरप्राइज्ड कि वी नो कि टाइगर इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, बट हाउ दे कवर वाज़ द मिसिंग पॉइंट कि व्हिच पाथ दे यूज़। सो दिस कनेक्टिंग फॉरेस्ट सातपुड़ा और मेलघाट का, उसके बीच में से काफ़ी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस है, काफ़ी बीच में छोटे-छोटे गाँव है, बट स्टिल द टाइगर इज़ मैनेजिंग टू क्रॉस दोज़ बॉर्डर्स। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आई आई वुड गेस। बट आई वुड से काफ़ी एंक्रोचमेंट है जंगलों में, काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स है। इवन वी हैड सम साइन्स इन आवर कैमरा ट्रैप वेयर पोचिंग इवेंट्स वर देयर। वी सॉ सम people carrying guns and all. Still वो जंगल थ्राइव कर रहा है। There are a lot of species. There are four-horned antelopes, and there are deers, there are sambars, there are nilgais, and all the species you would find in the normal national park are there. इवन हाइना का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमको मिला उस लैंडस्केप्स में। अगर तुम नेचर को चांस दो, it will survive on its own. That is what I have taken from that landscape. कि अगर हम कुछ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ लाए इन लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमन, तो देयर इज़ अ चांस कि नेचर अपने आप कम बैक करेगा ही। और इसके बाद किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया आपने? ग्रेटर ताडोबा लैंडस्केप्स है, वहाँ पे हमारा हर 2 साल में रेगुलर मॉनिटरिंग होता है टाइगर डेंसिटीज़ का। तो जुनूना, कनाडगांव, ये 2, जुनूना, कनाडगांव, राजूरा और बेरूर। तो इन एरियाज़ में हमने पिछले साल काम किया था। और कान्हा पेंच कॉरिडोर, हालाँकि मैं उसका पार्ट नहीं था, बट हमारी टीम ने कान्हा पेंच कॉरिडोर भी कवर किया था। अच्छा अनुज, अब कोई ऐसी यादगार फ़ील्ड की कहानी हो जाए, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? अभी कनाड़गाँव, पिछले साल जब हम कनाड़गाँव का ब्लॉग कर रहे थे, तो हमारा 30 दिन का सर्वे पीरियड होता है, तो 30 दिन बाद हम कैमरा रिमूव करने जाते हैं। जनरली हम अ, हमारे व्हीकल से उस कैमरा पॉइंट पे जाते हैं, बट कुछ-कुछ कैमराज़ आर प्लेस्ड एट सच पॉइंट जहाँ पे व्हीकल जा नहीं पाता, हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती। तो हम ऑन फुट उस कैमरा लोकेशन तक जाते हैं। तो मैं और मेरे साथ एक फील्ड असिस्टेंट था, तो हम जा रहे थे उस कैमरा ट्रैप की तरफ। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का आर्टिफ़िशियल लेक पॉन्ड बना था। तो हम जा रहे थे एंड मैं अपने जीपीएस के थ्रू वो कैमरा ट्रैप का लोकेशन फाइंड करते हुए ज ट्रेल से जा रहा था। तो सडनली अ पैक ऑफ ढोल हमारे सामने अपीयर हुआ एंड बोथ द अल्फाज वर सिटिंग अक्रॉस द पॉन्ड एंड दे वर लुकिंग एट मी एंड माय फील्ड असिस्टेंट। हम लोग ऐसे स्टैच्यू हो गए एंड मैंने उनको बोला कि सडन मूवमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे, वो लोग चले जाएँगे अपने आप। वो करीब 12 ढोल्स का पैक था कुछ। तो उसमें से 2 अल्फाज जो थे वो सामने बैठे थे एंड एक फीमेल उसमें से उठ के पीछे चली गई एंड शी वाज़ ट्राइंग टू स्निफ कि कुछ डेंजर है क्या आस-पास ऐसा। एंड वो आई लॉक्ड आइज़ विद द मेल अल्फा। तो वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था एंड वो सडनली उठा, वो पूरा पॉन्ड क्रॉस करके मेरे तरफ आया एंड उसने मेरा शू स्निफ किया एंड चला गया। उसके पीछे से द अदर ढोल्स का जो पैक था, मतलब वो लोग ऐसे व्हिसल कर रहे थे एज़ इफ कि मैं कुछ कर दूँगा उसको, बट वो काफ़ी काम था। आई वाज़ लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ सडन मूवमेंट किया तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बट मैं एकदम स्टिल था। वो आया मेरे पास, उसने मेरा पैर छुआ एंड फिर वो अपने पैक के साथ वापस चला गया जंगल। ये तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। मुझे नहीं लगता मैंने ढोल के साथ ऐसा इंटरेक्शन कभी पहले सुना है। अच्छा अनुज, तो चलते-चलते ये बताइए कि आपको सुनने वाले कई ऐसे श्रोता हो सकते हैं जो शायद उस कशमकश की स्थिति में हों कि वो जंगल जानवरों के संरक्षण में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें हिचकिचाहट भी हो कि क्या इस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएँगे या नहीं। तो ऐसे युवती और युवकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? अ, आई वुड से कि इट्स पैशन एंड ऑल इज़ फाइन। पैशन वगैरह सब अपने जगह पे ठीक है। बट इन द लॉन्ग रन जब तुम सोचते हो कि मैं आगे चल के किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी फील्ड में, बट स्पेशली मैं वाइल्ड लाइफ के फील्ड में, तो वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि बहुत सारे लोग को ये अपना जो पैशन है वाइल्ड लाइफ में, वो परस्यू करने में बहुत हिचकिचाते हैं। एज़ यू सेड कि क्या फ्यूचर होगा इस चीज़ में? मतलब आगे कुछ मेरा हो पाएगा या नहीं, मतलब
फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो भी है। बट आई वुड से कि वो सब जो भी चीज़ है, वो सब सारा सेकेंडरी है इन दिस वाइल्ड लाइफ के फील्ड में। जो चीज़ें तुम एक्सपीरियंस करते हो इन द फील्ड while doing the surveys and all, वो इट्स व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट। बाकी सब चीज़ें वो तो आनी ही है। आई मीन तुम किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगा ही, नो मैटर व्हाट। तुम अगर परसिस्टेंट रहो किसी भी चीज़ में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि तुम क्यूरियस रहो हर चीज़ के बारे में। अगर तुमको लग रहा है कि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो रहा है, बट वो क्यूरियोसिटी अगर तुम में नहीं रहे ना, तो अगर तुम में कितना भी पैशन रहे, तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर तुम में वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि मुझे और सीखना है और जानने की कोशिश करनी है, इससे ये क्यों हो रहा है, इससे ये तुम अगर डॉट्स कनेक्ट नहीं करोगे, तो तुम उस फील्ड में और ज़्यादा कुछ अपना इनपुट नहीं दे पाओगे, अगर तुम क्यूरियस नहीं हो उस फील्ड में। और तुमको परसिस्टेंट और रेज़िलिएंट रहना पड़ेगा इस फील्ड में। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आप इतनी कम उम्र में इतने परिपक्व हो चुके हैं और इतने मज़ेदार अनुभवों से गुजर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आप यूं ही और तरक्की करेंगे और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और हमें उम्मीद है कि फिर आप हमें भी थोड़ा समय देंगे ताकि इसी प्रकार और नए किस्से, कहानियों और मुद्दों पर चर्चा हो सके। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फील्ड वॉइसेस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.